इस सब के बीच पुतिन के न्यूक्लियर बंकर को लेकर कुछ और जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, दुनिया के सबसे महफूज न्यूक्लियर बंकर में पहुंचे पुतिन की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस करने के बाद बड़ा दावा, एटम बम भी झेल सकती है पुतिन के न्यूक्लियर बंकर। यूराल के पहाड़ों पर 3000 फीट की गहराई में बने न्यूक्लियर बंकर। पुतिन का एक बंकर वॉशिंगटन शहर जितना बड़ा है। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है एक बंकर इतना बड़ा है। बंकर क्या, वो बंकर का शहर है पूरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे यहां पर आखिर पुतिन के न्यूक्लियर बंकर्स की कुछ और बातें। जरा ध्यान से देखिएगा, सीधे आइए। अब यहां पर रूस में यूराल के पहाड़ों में पुतिन अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर पहुंचे हैं। उनके साथ कौन कौन है? फ्लाइट डेटा के जरिए पुतिन की सीक्रेट लोकेशन को ट्रेस करने के बाद दावा किया गया है, कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारियों के अलावा पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री भी सर्गेई लावरोव मौजूद हैं। खबर है कि उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में और यमनताउ में रूस के 2 न्यूक्लियर बंकर हैं। सोचें आप, पहाड़ों के बीच बने इन न्यूक्लियर बंकर में एटम बम के अटैक को झेलने की क्षमता है। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन न्यूक्लियर बंकर में गए क्यों? कहा जा रहा है कोस्विंस्की केमन के पहाड़ों में 1000 फीट नीचे ये बंकर ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं। यमनताउ के पहाड़ों पर दूसरा न्यूक्लियर बंकर 3000 फीट की गहराई में बना है। दावा किया जा रहा है कि यह न्यूक्लियर बंकर 400 स्क्वायर मील में फैला है, जो वॉशिंगटन जितना बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि यह न्यूक्लियर बंकर इतने बड़े हैं जिनमें 3 लाख लोग आसानी से समा सकते हैं। यह बंकर पिछले कई दशकों से बन रहे हैं, जिस पर रूस ने हमेशा चुप्पी साधी। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, बड़ा सवाल, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जो ब्रेकिंग दिखाई थी, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग एक बार फिर से दिखाएं। बाइडेन को क्या जरूरत पड़ी? अभी वो यूक्रेन से, अभी वो पोलैंड से वापस लौटे हैं। अब क्या जरूरत पड़ी है बाइडेन को यूरोपियन कंट्रीज से बात करने की? नंबर 1। नंबर 2, जो डिप्लोमैट्स को ये लोग हटा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, और मैं ये सवाल बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, क्या ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, नाउ दे आर रेडी विद अ सरप्राइज? देखिए निशांत, एक बात बहुत ही क्लियर है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि रूस का जो ऑफेंसिव है वो यूक्रेन तक ही सीमित रहे। इसकी कोई बड़ी वजह है नहीं, वो उसको बियॉन्ड जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि रूस एग्जैक्टली क्लियर है कि यूक्रेन जो इस लड़ाई को इतनी लंबी खींच रहा है, उसके पीछे नेटो की ओर से लगातार मिलिट्री सप्लाई हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।